हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम वह वाहिद शख्सियत थे जो बैक वक्त पैगंबर, साहिब किताब और एक अजीम तरीन बादशाह थे। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि तारीख के इस अजीम तरीन बादशाह की जिंदगी का आधे से ज्यादातर हिस्सा दरअसल एक कर्ज था जो उसे कायनात के पहले इंसान ने तोहफे में दिया था। क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? यह सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन तारीख और रिवायत बताती हैं कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी की कहानी यरूशलेम की पहाड़ियों से शुरू नहीं होती, बल्कि इसका आगाज़ तो इस वक्त हो गया था जब अभी इंसान ने ज़मीन पर कदम भी नहीं रखा था। नाजरीन ए किराम, आज से करोड़ों नहीं बल्कि अरबों साल पहले, जहाँ न सूरज था, न चाँद और न ही यह हमारी मादी दुनिया थी, इस वक्त अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के तमाम आने वाली औलाद को जमा किया था। यह वह मकाम है जिसको आलम अरवाह कहा जाता है, जो ताइफ और मक्का के दरमियान मौजूद है। दोस्तों, रिवायत में आया है कि इस मकाम पर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उनकी पुश्त से निकलने वाली तमाम नस्लों का मुशाहिदा करवाया। इन रूहों में कुछ रूहें ऐसी थीं जो सितारों की तरह चमक रही थीं। यह अल्लाह के अंबिया और बरगुज़ीदा बंदे थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपनी नस्ल को देखकर खुश हो रहे थे। इन रूहों को देखते देखते आपकी नज़र एक ऐसी रूह पर पड़ी जिसका नूर सबसे अलग और दिलकश था। आपने अल्लाह पाक से पूछा, ऐ मेरे रब, यह रोशन सितारा कौन है? तो अल्लाह ने जवाब दिया, यह तुम्हारा बेटा दाऊद है जो बनी इज़राइल का अजीम पैगंबर और बादशाह बनेगा। लेकिन इस रोशन सितारे की ज़िंदगी सिर्फ 40 साल लिखी गई है। यह सुनते ही आदम अलैहिस्सलाम गमगीन हो गए। आपको अपने बेटे की इतनी मुख्तसर ज़िंदगी पर बेहद दुख हुआ। आपने अल्लाह से अर्ज की, ऐ मेरे परवरदिगारा, मेरी उम्र तो बहुत तवील है, 960 साल, जबकि मेरे इस प्यारे बेटे की ज़िंदगी इतनी कम। क्या ऐसा मुमकिन है कि मैं अपनी उम्र के कुछ साल इसे तोहफे में दे दूं? तब अल्लाह ने फरमाया, हाँ, अगर तुम चाहो तो ऐसा हो सकता है। आदम अलैहिस्सलाम ने फौरन कहा, ऐ अल्लाह, मेरी उम्र से 60 साल, बाज रिवायत में 30 साल कम कर दे और दाऊद की उम्र में इजाफा फरमा दे। अल्लाह ने इस अजीम बाप की कुर्बानी को कबूल कर लिया। फरिश्तों ने इस मुआहदे को लिख लिया और इस पर गवाही सब्त कर दी। इस तरह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कुल उम्र 100 साल हो गई, जिसमें से 40 साल उन्हें बनी इज़राइल की हुक्मरानी करनी थी। दोस्तों, अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और सबका आमोज मोड़ आता है। वक्त गुजरता गया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर आए, जिंदगियाँ गुजरीं, और जब उनकी मौत का वक्त करीब आया तो मलकुल मौत उनके पास पहुँचे। आदम अलैहिस्सलाम ने हैरत से फरिश्ते को देखा और कहा, तुम अभी क्यों आए हो? अभी तो मेरी ज़िंदगी के 60 साल बाकी हैं। मलकुल मौत ने बड़ी आजज़ी से जवाब दिया, ऐ आदम, क्या आप भूल गए? आपने वह साल अपने बेटे दाऊद को आलम अरवाह में दे दिए थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उस वक्त वह मुआहदा भूल चुके थे। उन्होंने इनकार किया कि मैंने ऐसा कोई वादा नहीं किया, क्योंकि इंसान भूलने वाला पैदा हुआ है। तब अल्लाह के हुक्म से वह तहरीर निकाली गई और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर गवाही दी। इसी वाक़ये के बाद अल्लाह ने इंसानों को हुक्म दिया कि वह अपने लेन देन और कर्ज के मामलात लिख लिया करे, ताकि बाद में कोई इनकार नहीं कर सके। तो इस तरह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को वह 60 साल मिले, जिनकी बदौलत उन्होंने ज़मीन पर एक तवील अरसा गुजारा। उनकी 100 साला ज़िंदगी का हर पल मौजात से भरा हुआ था। उनकी बादशाहत बिलाद ए शाम से लेकर फ़ारस के इलाकों तक फैली हुई थी। वह एक ऐसे हाकिम थे जो रातों को आम इंसान बनकर गलियों में निकलते और लोगों से अपने बारे में पूछते कि तुम्हारा बादशाह कैसा है। इसी दौरान उन्हें अल्लाह की तरफ से जब्बूर अता की गई, जो सरासर तस्बीह और दुआ थी। जब्बूर में अल्लाह ने न सिर्फ दाऊद अलैहिस्सलाम की अज़मत बयान की, बल्कि इसमें एक ऐसी हस्ती की खबर भी दी जिसका नाम सुनकर पूरी कायनात झूम उठती है। जबूर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल की आमद की पेशगोइयाँ मौजूद थीं। लेकिन दोस्तों, जहाँ एक तरफ यह नूरानी तज़किरे थे, वहीं हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में एक ऐसा वाक़या भी पेश आया जिसने उनके अदल व इंसाफ का इम्तिहान ले लिया। यरूशलेम का वह मखसूस महराब जहाँ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम इबादत के लिए तन्हाई इख्तियार करते थे, वहाँ परिंदों की चहचहाहट भी दाखिल नहीं हो सकती थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का मामूल था कि वह एक दिन लोगों के फ़ैसले करते और एक दिन सिर्फ अल्लाह की बंदगी के लिए वक़फ़ कर देते। जिस दिन यह वाक़या पेश आया, उन्होंने पहरेदारों को सख्ती से मना कर दिया था कि कोई भी अंदर दाखिल न हो। रात का वक्त था, चराग की धीमी लौ दीवारों पर लरज रही थी।
اور حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت میں مصروف تھے۔ اچانک ایک آواز آئی جیسے کسی نے اونچی دیوار سے چھلانگ لگائی ہو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ 2 اجنبی شخص ان کے سامنے کھڑے ہیں۔ پہلا احساس خوف کا تھا، کیونکہ بند کمرے میں دیوار پھاند کر آنے والے عموماً دشمن ہی ہوتے ہیں۔ لیکن ان 2 اجنبیوں نے فوراً کہا، خوف نہ کیجیے، ہم 2 فریقٹ ہیں جن میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے۔ آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجیے اور ہم پر ظلم نہ کیجیے گا۔ پھر ان میں سے ایک نے اپنا مقدمہ پیش کیا اور کہا، یا حضرت، یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 بھیڑیں ہیں اور میرے پاس صرف 1 بھیڑ ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ وہ 1 بھیڑ بھی اسے دے دوں تاکہ اس کی بھیڑوں کی تعداد پوری ہو جائے، اور یہ گفتگو میں مجھ پر بہت سختی کرتا ہے اور دباؤ ڈالتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب یہ سنا تو ان کا انصاف پسند خون جوش مارنے لگا۔ انہوں نے دوسرے شخص کی بات سنے بغیر یا گواہ طلب کیے بغیر فوراً فرما دیا، بیشک اس نے تجھ پر ظلم کیا ہے، تیری بھیڑ اپنی بھیڑوں میں ملانے کا سوال کیا۔ اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی ہی کرتے ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے۔ ابھی حضرت داؤد علیہ السلام کے الفاظ مکمل ہی ہوئے تھے کہ وہ دونوں شخص اچانک نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ پورا کمرہ پھر سے ویسے ہی خاموش ہو گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو فوراً احساس ہوا کہ وہ انسان نہیں بلکہ فرشتے تھے جنہیں اللہ نے ان کا امتحان لینے کے لیے بھیجا تھا۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ ان سے ایک ترک اولا یعنی ایک ایسی لغزش ہوئی ہے جو ان جیسے عظیم نبی کے شایان شان نہیں تھی۔ انہوں نے قبل از وقت یعنی دوسرے کی بات سنے بغیر فیصلہ دے دیا تھا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب ان کا وجود کانپ اٹھا اور وہ سجدے میں گر گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس احساس ندامت میں اس قدر ڈوب گئے کہ وہ 40 دن اور 40 راتیں سجدے سے نہ اٹھے۔ روایت کہتی ہیں کہ ان کے آنسوؤں سے مسلح پر گھاس اگائی تھی اور ان کے دل کی تڑپ سے وہ گھاس جل جاتی تھی۔ وہ روتے روتے پکارتے تھے، اے میرے پروردگار، داؤد کے اس گناہ کو بخش دے جو صرف تیری نظر میں لغزش ہے، ورنہ میں تباہ ہو جاؤں گا۔ بالآخر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور انہیں زمین پر اپنا خلیفہ اور نائب مقرر کر دیا۔ لیکن آزمائشیں ابھی ختم نہیں ہوئی تھیں۔ اسی دور میں ایک اور عجیب معجزہ ظاہر ہوا جسے عدل و انصاف کی زنجیر کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی زنجیر تھی جو آسمان سے لٹکتی تھی اور سچے اور جھوٹے کے درمیان فرق کر دیتی تھی۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ زنجیر اچانک آسمان پر واپس کیوں اٹھا لی گئی؟ وہ کون سی مکاری تھی جو ایک شخص نے اس زنجیر کے ساتھ کی، جس نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ سکھایا کہ اب زمین پر فیصلے زنجیروں سے نہیں بلکہ گواہوں اور قسموں کے ذریعے ہوں گے؟ اور کیا آپ نے اس جوان کی کہانی سنی ہے جس کے باپ کا قاتل اسے ایک سفر پر لے گیا تھا اور امیر المومنین علی علیہ السلام نے اس کا فیصلہ صدیوں بعد بالکل حضرت داؤد علیہ السلام کے انداز میں کیا؟ دوستو، یروشلم کی فضاؤں میں ایک عجیب سا رعب طاری تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں عدل و انصاف کو یقینی بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص نشانی عطا کر رکھی تھی، ایک نورانی زنجیر جو بادلوں سے نکلتی اور زمین کے قریب معلق رہتی۔ جب بھی 2 لوگوں کے درمیان ایسا جھگڑا ہوتا جس کا کوئی گواہ نہ ہوتا تو وہ اس زنجیر کے پاس آتے۔ سچا شخص جب ہاتھ بڑھاتا تو زنجیر خود بخود اس کے ہاتھ میں آ جاتی، لیکن جھوٹے کا ہاتھ فضا میں ہی رہ جاتا۔ ایک دن 2 شخص اس زنجیر کے نیچے آ کھڑے ہوئے۔ ان میں سے ایک کے چہرے پر پریشانی تھی اور دوسرے کے ہاتھ میں ایک عام سی لکڑی عصا تھی۔ پہلے شخص نے فریاد کی، یا حضرت، میں نے اس شخص کو ایک بہت قیمتی موتی امانت کے طور پر دیا تھا، اب یہ مکر گیا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے کوئی موتی نہیں لیا۔ دوسرا شخص بڑی صفائی سے بولا، میں نے اس کا موتی واپس کر دیا ہے، میں سچا ہوں۔ عدالت کے گرد لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا، سب کی نظریں اس سنہری زنجیر پر تھیں۔ موتی کے مالک نے جیسے ہی ہاتھ اٹھایا، زنجیر کسی مقناطیس کی طرح اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ یہ ثابت ہو گیا کہ وہ سچا ہے اور اس نے واقعی موتی دیا تھا۔ اب باری دوسرے شخص کی تھی۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک شیطانی چمک تھی۔ اس نے بڑی ہوشیاری سے اپنی وہ لکڑی عصا موتی کے اصل مالک کو پکڑائی اور کہا، ذرا میرا یہ عصا پکڑنا، میں زنجیر کو چھو کر دکھاتا ہوں۔ جیسے ہی اس نے ہاتھ اٹھایا، حیرت انگیز طور پر زنجیر اس کے ہاتھ میں بھی آ گئی۔ مجمع میں شور مچ گیا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ کیا دونوں سچے تھے؟ دوستو، حقیقت یہ تھی کہ اس مکار شخص نے اپنی لکڑی کو اندر سے کھوکھلا کر کے وہ قیمتی موتی اس میں چھپا رکھا تھا۔ جب اس نے لکڑی اصل مالک کو دی تو در حقیقت اس وقت وہ موتی مالک کے اپنے ہاتھ میں تھا، اور اسی تکنیکی سچائی کی بنیاد پر اس نے زنجیر کو چھو لیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ مکاری پسند نہ آئی، یہ معجزے کی توہین تھی۔
इसी लम्हे वह जंजीर तेजी से ऊपर उठी और बादलों में गायब हो गई। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बेहद गमगीन हुए। अल्लाह ने वही भेजी, ऐ दाऊद, अब से फैसले जंजीरों से नहीं बल्कि गवाहों, कस्मों और ज़ाहिरी शवाहिद से होंगे। यहीं से इंसान को अकल और बसीरत इस्तेमाल करने का सबक मिला। लेकिन दाऊद अलैहिस्सलाम का अदल सिर्फ उनकी जिंदगी तक महदूद नहीं रहा। सदियों बाद जब हजरत अली अलैहिस्सलाम के पास एक नौजवान रोता हुआ आया तो उन्होंने बिल्कुल इसी दाऊदी हिकमत को इस्तेमाल किया। इस नौजवान के बाप को इसके साथियों ने सफर के दौरान कत्ल कर दिया था और माल हड़प कर लिया था। काजी शुरैह, जो इस वक्त के काजी जैसे बड़े आलिम भी इसका फैसला न कर सके क्योंकि इसका कोई गवाह नहीं था। तब मौला अली अलैहिस्सलाम ने मस्जिद के सुतूनों के पीछे इन कातिलों को अलग अलग बिठाया और उनसे ऐसे सवालात किए कि उनके झूठ के पर्दे चाक हो गए। उन्होंने पूछा, तुम्हारे साथी ने किस दिन दम तोड़ा? किसने गुस्ल दिया? कफन का रंग क्या था? जब सबके जवाब अलग निकले तो सच्चाई सामने आ गई। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर फरमाया, ये वही तरीका है जो मुझसे पहले दाऊद अलैहिस्सलाम ने इख्तियार किया था। दाऊद अलैहिस्सलाम की जिंदगी अब एक ऐसे मरहले पर थी जहां वह न सिर्फ इंसानों बल्कि जानवरों और परिंदों के साथ भी गुफ्तगू करते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार जब वह फख्र से अपनी इबादत का जिक्र कर रहे थे तो पानी की गहराइयों से एक मेंढक ने निकलकर उन्हें ऐसी बात कही कि दाऊद अलैहिस्सलाम हैरान हो गए। नाजरीन, रात का पिछला पहर था। आसमान पर सितारे अपनी पूरी आब-ओ-ताब से चमक रहे थे और यरूशलेम की पहाड़ियां अल्लाह की तस्बीह में डूबी हुई थीं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी मखसूस मेहराब ए इबादत में मौजूद थे। इस रात वह बहुत खुश थे। उन्होंने तिहाई शब तक ऐसी इबादत की थी और इतनी खुश अलहानी से जब्बूर की तिलावत की थी कि उन्हें लगा कि शायद आज तक किसी ने ऐसी बंदगी नहीं की होगी। नमाज से फारिग होकर जब वह बैठे तो उनके दिल में एक ख्याल आया, आज मैंने अपने रब की जो बंदगी की है शायद ही कोई और कर सका हो। अभी यह ख्याल उनके जहन में आया ही था कि पास मौजूद पानी से एक मेंढक नमूदार हुआ। वह मेंढक अल्लाह के हुक्म से बोल उठा, ऐ दाऊद, क्या आपको अपनी आज की इबादत बहुत पसंद आई है? दाऊद अलैहिस्सलाम ने हैरत से मेंढक की तरफ देखा और फरमाया, हाँ, आज मैंने बहुत जी लगाकर अपने रब को याद किया है। तब मेंढक ने वह बात कही जिसने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का सर शर्म से झुका दिया, ऐ अल्लाह के नबी, अपनी इस इबादत पर इतना खुश न हो। मैं हर रात अपने रब की 1000 ऐसी तस्बीह करता हूँ कि हर तस्बीह से मजीद 3000 तस्बीहें शाखों की तरह निकलती हैं। मैं पानी की गहराइयों में रहता हूँ, लेकिन जब कभी किसी परिंदे की आवाज़ सुनता हूँ तो यह सोचकर पानी की सतह पर आ जाता हूँ कि शायद वह भूखा हो और मुझे खाकर अपनी भूख मिटा ले। मैं अपनी जान तक देने को तैयार रहता हूँ ताकि अल्लाह की किसी मखलूका का भला हो सके, और मैंने कभी इस पर फख्र नहीं किया। यह सुनना था कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू जारी हो गए। वह मेंढक जिसे वह एक अदना मखलूक समझ रहे थे, वह तो ईसार और बंदगी के इस मकाम पर था जहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। उनका सीना तड़प उठा, उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं और वह वहीं सजदे में गिर गए। वह समझ गए कि अल्लाह की हर मखलूका, चाहे वह पानी का मेंढक हो या मिट्टी का कीड़ा, वह अपने अंदाज में अल्लाह की हमद व सना में मसरूफ है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का मामूल था कि वह एक दिन रोज़ा रखते और एक दिन इफ्तार करते। वह आधी रात तक आराम करते और फिर उठाकर तिहाई रात इबादत में गुजार देते। जब वह जबूर पढ़ते तो पहाड़ गूंज उठते। अगर आप वहाँ होते तो आप देखते कि बुलंद ओ बाला चट्टानें उनकी आवाज़ के साथ अपनी जगह से हिलती महसूस होती थीं। परिंदे उनके सर पर परों का साया कर लेते और तस्बीह में उनका साथ देते। पूरी फजा एक ऐसी खुशबू और नूर से भर जाती कि इंसान अपनी दुनिया ही भूल जाता। दोस्तों, यह थी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी जो मौज़ात और रहमतों से भरी हुई थी। लेकिन अब उनका वक्त ए आखिर करीब आ रहा था। वह बादशाह जिसने 40 साल तक बनी इसराइल पर हुकूमत की और जिसने यरूशलेम में हैकल की तामीर शुरू करवाई थी, उसे अब अपने रब के पास जाना था। क्या आप जानते हैं कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की वफ़ात किस दिन हुई और उनके जनाजे में परिंदों ने वह कौन सा अजीम मौजज़ा दिखाया कि जिसने यरूशलेम की तपती धूप को साए में बदल दिया, और वह हैकल जिसे दाऊद अलैहिस्सलाम मुकम्मल न कर सके, उसे उनके किस अजीम बेटे ने मुकम्मल किया। नाजरीन, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्र अब 100 साल हो चुकी थी। इन 100 सालों में उन्होंने वह सब कुछ देखा जो एक इंसान के वहम और गुमान में भी नहीं आ सकता। वह 40 साल तक बनी इजराइल के वह बादशाह रहे जिन्होंने अदल और इंसाफ की नई मिसालें कायम की। लेकिन आज का दिन कुछ मुख्तलिफ था। हफ्ते का दिन था और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी मखसूस जगह पर इबादत में मसरूफ थे। अगर आप इस वक्त वहाँ मौजूद होते तो आप देखते कि उनके चेहरे पर एक नूरानी सुकून था। वह 100 साल के हो चुके थे, लेकिन उनकी हैबत और वक़ार
अब भी वैसा ही था। वह सजदे में गिरे हुए थे कि अचानक मलक उल मौत यानी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम उनके सामने नमूदार हुए। मौत का फरिश्ता भी अल्लाह के इस प्यारे नबी के सामने अदब से खड़ा था। जैसे ही रूह जिस्म से निकली, यरूशलेम की फ़ज़ाओं में एक अजीब सी लहर दौड़ गई। वह आवाज़ जो पहाड़ों को मोम कर देती थी, अब खामोश हो चुकी थी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं कि जिस वक़्त उनका इंतकाल हुआ वह हफ्ते का दिन था और परिंदों की टोलियों ने अपने परों से उन पर साया कर दिया था। फ़ज़ा में लाखों परों के फड़फड़ाने की आवाज़ किसी बहुत बड़े तूफ़ान जैसी थी। जनाजे में मौजूद लोग हैरान थे कि यह परिंदे कहाँ से आ रहे हैं। ये वही परिंदे थे जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़बूर सुनकर आसमान से उतरा करते थे। आज वह अपने इस कारी को आखिरी अलविदा कहने आए थे। जनाजा जब सहीयून के मकाम पर पहुंचा, जहां हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को दफन किया जाना था, तो सूरज की तपिश इतनी बढ़ गई कि लोग निढाल होने लगे। तब उनके अजीम बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, जो अब नए बादशाह और नबी बन चुके थे, परिंदों को हुक्म दिया कि वह लोगों पर साया करें। देखते ही देखते लाखों परिंदों ने अपने परों को ऐसे फैलाया कि पूरी वादी में ठंडक छा गई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में बैत उल मुक़द्दस में हैकल की तामीर शुरू करवाई थी। यह उनका एक बहुत बड़ा ख्वाब था, एक ऐसी अजीम उल शान मस्जिद जो रहती दुनिया तक अल्लाह की बंदगी का निशान रहे। लेकिन मौत ने उन्हें इसे मुकम्मल करने की मोहलत न दी। लेकिन अल्लाह का फजल हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल पर हमेशा रहा। उनके बाद उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने न सिर्फ इस सल्तनत को संभाला, बल्कि इसे तारीख़ की अजीम तरीन सल्तनत बना दिया, जहाँ जिन्हों और हवाओं पर भी उनकी हुकूमत थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की दास्तान हमें सिखाती है कि बादशाहत और नबूवत का हसीन मिलाप आजज़ी के बग़ैर नामुमकिन है। वह ज़मीन के खलीफा थे, वह पहाड़ों के हम आवाज़ थे, और वह लोहे को मोम करने वाले हाथ थे। आज वह यरूशलेम की मिट्टी में आराम कर रहे हैं, लेकिन उनकी ज़बूर की आयात आज भी दिलों को गरमाती है। दोस्तों, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का किस्सा तो यहाँ मुकम्मल होता है, लेकिन मैं यहाँ आपसे 2 सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप जानते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्हों के जरिए इस हैकल को कैसे मुकम्मल किया, और वह कौन सी अंगूठी थी जिसने उन्हें पूरी दुनिया का बेताज बादशाह बना दिया?